Hello student, now we will start in this video some more PGT TGT previous year question है ना। हम मैथमेटिक्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत जो आपकी प्रैक्टिस बनाएगी और आपका टाइम सेव होगा उससे। सो नाउ वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। देखिए, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर ध्यान देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पूछा है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। सो नाउ वी विल इंटीग्रेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर। यही इसमें बात है कि किसके रेस्पेक्ट में? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। सो नाउ हम इसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे और इसका डिफरेंशिएशन सेम आएगा, है ना। नाउ पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कितना पुट करोगे? टी। तो जब इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे, दिस इज अंडर रूट टी एंड डी टी। ये आया अंडर रूट टी डी टी। और रूट टी का इंटीग्रेशन आप जानते हो कितना आएगा? टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कितना? c। अब t की वैल्यू आपको पुट करनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर इज 2/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना? 3/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो 2/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात थी कि डिफरेंस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पूछा था, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन टीजीटी 2010 में पूछा गया हुआ है। 0 टू पाई आई ले लो आप इसको, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूज द प्रॉपर्टी 0 टू पाई सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। एक्स के रिप्लेस में क्या रखोगे? सम ऑफ लिमिट 0 प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, है ना। और ये क्या है? डी एक्स। नाउ 0 टू पाई, दिस इज पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस पाई माइनस थीटा। माइनस कोस थीटा होता है, पर यहां पे कितना है? स्क्वायर, तो दिस इज कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। नाउ 0 टू पाई, पाई अपॉन ये पूरा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स अपॉन ये पूरा आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और इस पूरे का क्या है? इंटीग्रल भी है। अब ये वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 1 से? आई। इसको कितना कंसीडर करोगे? आई, है ना। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 दिस वैल्यू इज आई। अब इस पूरे को एक साइड में लेकर आओगे तो आपका क्या बनेगा? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई
है ना, पाई अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल करना है। तो आई इक्वल टू पाई बाय 2 0 टू पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यह है आपका। अब एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल करो या 2 टाइम्स लिमिट हाफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। दोनों का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है ना। अब इस पूरे इंटीग्रल में ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, है ना। अब देखो जरा, ये मुझको रफ करना पड़ेगा, रफ कर देता हूं मैं इधर से, आप ध्यान रखना। अब इस इंटीग्रल से लिमिट कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो लिमिट हाफ कर दीजिए और फिर आगे देखो क्या होता है, लिमिट हाफ कीजिए। थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, इस वजह से मुझे रफ करना पड़ रहा है ना। लिमिट हाफ कीजिए। एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। जब भी आप कहीं पर डेफिनेट इंटीग्रल में फंस जाते हो तो सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स का यूज कर लेना, आपका आधे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल में। और इस टाइप के इंटीग्रल वही होते हैं जिनको आप सीधा सीधा इंटीग्रल ना कर पाओ। तो सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, है ना, उसको यूज करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये रफ हुआ, अब बढ़ते हैं आगे, है ना। अब बढ़ते हैं, जरा इसको अच्छे से रफ कर दूं मैं। है ना, फिर देखते हैं आगे कितना आएगा इसका आंसर। तो नाउ अप्लाई दिस प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन। तो i इक्वल टू, जब 2 टाइम्स करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई 0 से लिमिट क्या हो जाती है, हाफ, पाई बाय 2 dx अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। नाउ नीचे से कितना कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर से कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो पाई 0 से पाई बाय 2। जैसे ही आपने कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया वो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस पूरे का इंटीग्रल आपको करना है। तो आपने क्या पुट करोगे, बी टेन एक्स को कितना ले लो, टी, तो दिस इज बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना, डी टी। तो जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, बी टेन स्क्वायर एक्स को कितना लिया हुआ है आपने, टी, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी, डी टी अपॉन 1 अपॉन पी। लिमिट भी चेंज होगी, टेन 0 0, जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू कितना, 0, टेन पाई बाय 2 कितना होता है, इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रेशन अब आपको करना है, तो बोलो कितना आएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना आएगा, इधर करता हूं मैं, यहां पर देखो जरा ध्यान से, 1 पाई भी है, पाई भी चल रहा है भाई यहां पर, तो पाई अपॉन बी तो पहले से था, ए कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स टी बाय कितना, ए एंड 1 अपॉन ए बी आउटसाइड। इस पूरे की लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो नीचे आया, यहीं पर देख लेते हैं, नीचे आया कितना, पाई अपॉन ए बी। जब आप इन्फिनिटी रखोगे, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2, और 0 पर तो कितना हो जाएगा, 0, तो ये आया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab।
दिस इज पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। इसमें हमने यूज किया सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन टीजीटी 2005। देखो क्या क्वेश्चन है, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 फाई एक्स अपॉन फाई एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ये है, वैसे तो इसकी डायरेक्ट फॉर्म होती है b माइनस ए अपॉन 2 पाई बाई 4 इसका आंसर आएगा, पर फिर भी सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स यूज करेंगे 0 से पाई बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फाई ऑफ सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स अपॉन फाई ऑफ सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स प्लस फाई ऑफ, यहां पर सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स रखोगे कितना आएगा, एक्स ही आएगा। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर आई। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करो, i प्लस आई 2i 0 से पाई बाई 2। एलसीएम दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो फाई एक्स प्लस फाई ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन फाई ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स dx। ये पूरा कैंसल, तो कितना है बचा, 2y इक्वल टू एक्स, dx का इंटीग्रल x 0 से पाई बाई 2। दिस इज पाई बाई 2 माइनस 0, पर ये 2y चल रहा था, तो हेंस i इक्वल टू पाई बाई 4। तो आंसर इज पाई बाई 4। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। और है ना, इस टाइप से करना है, और यदि इस टाइप की फॉर्म कहीं पर भी आए तो उसका आंसर होता है b माइनस ए अपॉन 2। आप डायरेक्ट भी याद रखिए, और तरीका मैंने आपको बता दिया, b माइनस ए अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, पाई बाई 2 माइनस 0 अपॉन 2, दिस इज पाई बाई 4। आगे बढ़ते हैं, टीजीटी 1999 का क्वेश्चन है, द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब भी आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालना है या वाई एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने का क्या मेथड है, टू इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको क्या इक्वेट करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 0। अब यही प्रोसीजर y के लिए लगेगा, उसने y एक्सिस के पैरेलल पूछा है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y है उसको क्या इक्वेट करोगे, 0 के इक्वेट। तो ये आपकी इक्वेशन है x की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्प्टोट पूछा है, एसिम्प्टोट मीन्स वो टेंजेंट जो कर्व को कहां पर मिलती है, इन्फिनिटी पर। तो यहां पर वाई स्क्वायर हाईएस्ट पावर चल रही है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। इसको क्या आप इक्वेट करोगे, 0 के इक्वेट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू कितना, प्लस माइनस ए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये तो इसी फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसने एक्स की वैल्यू नहीं, तो ये आंसर आएगा आपका, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू नहीं, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है आंसर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ो इसको ध्यान से, पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है ना।
पढ़िए इसको। इन केस ऑफ रोलेज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। रोलेज थ्योरम किसी फंक्शन पर लगती है यदि एफ एक्स क्या हो, कंटिन्यूअस हो इन क्लोज इंटरवल ए बी पर। नंबर 2 पॉइंट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी पर एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी, कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल ए बी पर, फॉल्स स्टेटमेंट डिफरेंशिएबल भी होगा और ये दोनों भी होने चाहिए। तो कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल दिया हुआ है उसने, होना चाहिए क्लोज इंटरवल। तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, दिस इज ट्रू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना जो भी आपको डाउट हो, है ना। ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन है, टीजीटी 2010 में पूछा हुआ है। इन ए ट्राइंगल एबीसी, तो ये ट्राइंगल बना लेते हैं हम। सपोज दिस इज योर ट्राइंगल, है ना, ये स्ट्रेट लाइन ही है भाई, ध्यान रखना आप। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एंगल सी। अब उसने कहा ए इज 14 मीटर, तो एंगल ए के सामने की जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, ए। तो ए इज 14 मीटर, ये डिस्टेंस दी है उसने 14 मीटर। एंड सी इज 7√2, एंगल सी के जो स्टेट में वो आएगी वो कहलाती है सी। तो सी इज 7√2, ये है 7√2। एंड एंगल बी इज 45 डिग्री। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल का क्या पूछा है, एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। अब जो दोनों साइड लेंगे बी सी इंटू ए सी एंड एंगल ऑफ साइन, इन दोनों जो साइड लिए है उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन, साइन ऑफ 45 डिग्री। तो 1/2 बी सी इज 14 एंड ए सी इज 7√2 एंड साइन 45 इज 1/√2, 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, है ना, 2 से 7 बार जाएगा, तो 7 इंटू 7 इज 49 स्क्वायर यूनिट, 49 स्क्वायर यूनिट। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप से करना है आपको। जब भी ट्राइंगल का एरिया और दो साइड दी हुई है तो 1/2 दोनों साइड की लेंथ इंटू एंगल ऑफ साइन बिटवीन दीज टू साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन ए ट्राइंगल, ये टीजीटी 2004 में आया हुआ है भाई। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है जो जो भी आपके डाउट हैं, है ना। पढ़िए इस क्वेश्चन को। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है राइट एंगल। सपोज दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल एट सी। तो ये एंगल कितना है, सी। दिस इज ए, दिस इज बी। देन द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वैल्यू ऑफ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये किसका फार्मूला है, दिस इज साइन ए प्लस बी, डायरेक्ट रिजल्ट है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब ये दिया है उसने राइट एंगल, तो ए की वैल्यू भी कितनी होगी फिर 45 डिग्री, और बी की वैल्यू भी कितनी होगी 45 डिग्री, एंड ए प्लस बी इज 90 डिग्री। Hence this value is sin 90 डिग्री, sin 90 इज 1। इस टाइप से करना है आपको, है ना। तो ए ऑप्शन इज योर
करेक्ट ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है। आस्क्ड इन 2004 टीजीटी 2004 में पूछा है। गिवन है आपको b tan theta is equal to a, then the value of this a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta। तो सिंपल यहां से tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए a बाय b, है ना। अब नाउ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो cos थीटा आपने कॉमन लिया, a sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा माइनस b अपॉन, नीचे से भी cos थीटा लिया और cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, a tan थीटा प्लस b। tan थीटा की वैल्यू है आपके पास a इंटू a बाई बी माइनस b अपॉन a इंटू a बाई बी प्लस b। तो दिस वैल्यू इज, यहां पर देखिए कैलकुलेशन, a स्क्वायर अपॉन b माइनस b अपॉन a स्क्वायर अपॉन b प्लस b। इसको कैलकुलेट करोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। इस टाइप से करना है आपको क्वेश्चन, ध्यान से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी शॉर्ट ट्रिक बनती है और टाइम सेव होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, ये टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोसेक की पावर 8 थीटा इज, इसकी वैल्यू पूछी है। अब इसका डायरेक्ट देखो तरीका है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 इज 1 कोसेक 90 इज 1, तभी तो वैल्यू 2 होगी। अब इसमें जब आप रखोगे, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो साइन 90 इज 1, 1 की पावर कितनी 8, कोसेक 90 इज 1, उसकी पावर कितनी 8, तो आंसर इज 2। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब वो चाहे कुछ भी पावर पूछे, साइन 99 की पावर थीटा प्लस कोसेक 99 की पावर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 2, यदि ये गिवन है आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15, है ना। तो आप फार्मूले देखो, हाफ एंगल फार्मूले क्या होते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा, ये होता है ना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलर वे में, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी रिलेटेड फार्मूले हैं वो आप नोट कीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और tan 2 थीटा कितना होता है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताइए आप, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पर किस फार्मूले का यूज करोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितने हैं यहां पर 15 डिग्री,
तो कोस 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे? पुट थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। तो कोस 30 इज अंडर रूट 3/2। कोस 30 इज अंडर रूट 3/2। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, एज सोन tan 20 डिग्री, tan कितना 70 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री एंड tan 85 डिग्री। इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। तो आप ध्यान दो, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, यानी tan थीटा tan 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज 1। इस कंसेप्ट का यूज होगा। आप यहां पर देखो, tan 5 दिस इज tan 85, तो tan 5 डिग्री tan 90 माइनस 5 डिग्री, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा? 1। ऐसे ही है tan 10 डिग्री tan 90 माइनस, क्या लिखोगे आप इसको? tan 10 डिग्री अपॉन tan 90 माइनस 10 डिग्री। दिस इज 1, दिस इज 1, है ना। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 15 और 75 का। ऐसे ही सबके कॉम्बिनेशन बनेंगे तो सबका प्रोडक्ट कितना आएगा? 1। और एक टर्म इसमें और बचेगी tan 45 डिग्री, वो पहले से 1 होता है, तो दिस इज वैल्यू इज 1। ए ऑप्शन। आप इस पूरी सीरीज को लिखिए ध्यान से और फिर इनके कॉम्बिनेशन बनाओ बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज ए ऑप्शन 1, है ना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई, देन रियल पार्ट ऑफ z पूछा है। तो सिंपल, दोनों इक्वेशन को क्या है? ऐड करो आप, z प्लस z बार। जब आप ऐड करोगे आई वाई कैंसिल, दिस इज 2x एंड x इक्वल टू z प्लस z बार अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट, द रियल पार्ट ऑफ z इज, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसका रियल पार्ट पूछा है। 2011 टीजीटी का क्वेश्चन है। तो z इक्वल टू 5 प्लस 2i अपॉन कितना है? 2 माइनस 5i। तो इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 प्लस 5i अपॉन 2 प्लस 5i, है ना, माइनस ऑफ 3 माइनस 4i अपॉन 4 प्लस 3i, मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट 4 माइनस 3i अपॉन 4 माइनस 3i, है ना, ये है। और साथ में कितना है? -1 अपॉन i, उसको लास्ट में ले लेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए जरा आप इनकी, 5 इंटू 2 10 प्लस 25i प्लस 4i, और ये कितना हो जाएगा? 10, दिस इज 25, 4i माइनस 5 इंटू 2 10 i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो दिस इज -10 अपॉन 4 माइनस 5i स्क्वायर, दिस इज 25, नीचे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ मल्टीप्लाई 3 4 12 माइनस 9i माइनस
16i, दिस इज माइनस माइनस प्लस पर माइनस हो जाएगा, दिस इज 12 जब आप मल्टीप्लाई करोगे। नीचे कितना 16 प्लस 9, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस 10 से प्लस 10 कैंसिल, माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल, दिस इज 29i अपॉन 29, तो i बचेगा यहां पर माइनस 9 और 16 माइनस 25i अपॉन 25, तो दिस इज माइनस i बचा, और साथ में कितना था माइनस 1 अपॉन i, तो i प्लस i माइनस i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, दिस इज i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो +1, तो 3i आया इसका सम। उसने रियल पार्ट ऑफ z पूछा था, ये तो टोटली कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ z इज 0। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ इफ x प्लस आई वाई की पावर कितनी है 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो इसकी वैल्यू पूछी है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू, तो नाउ क्यूबिक बोथ साइड x प्लस आई वाई, क्यूबिक करोगे बोथ साइड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, यही हुआ ना। तो दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस i 3a स्क्वायर b, यहां पर कितना आएगा i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, 3a b स्क्वायर। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आप करोगे एक साथ, यहां पर i भी आएगा भाई -i, तो रियल पार्ट इज a क्यूब माइनस 3a b स्क्वायर। i यहां से कॉमन लिया आपने, 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, दिस इज योर x प्लस आई वाई। सो x इक्वल टू, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, x इक्वल टू कितना a क्यूब माइनस 3a b स्क्वायर एंड y इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। तो x अपॉन a पूछा है, x को कितने से डिवाइड करोगे a से, x अपॉन a आएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, y अपॉन b पूछा है, इसको b से डिवाइड करो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करो जरा आप। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर, 4 उसने कॉमन लिया हुआ है, 4 इज आउटसाइड, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 और 2003 का क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप अपनी प्रैक्टिस बना के रखिए, क्योंकि नया ऐड कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये आपके फ्रेंड्स तक पहुंच जाए, है ना। ओके, थैंक यू।